अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे एक है, उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया बाबा ने। कहते हैं आप में से पानी तो सभी लोग देखे होंगे। पानी, यदि प्रश्न किया जाए कि पानी का आकार क्या होता है, पानी का कोई आकार नहीं। कटोरी में डालिए तो कटोरी का आकार, गिलास में भर लीजिए तो गिलास का आकार, प्लेट में डालिए प्लेट का आकार। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसको आकार मिल जाता है। अब ये बिल्कुल नहीं है कि बर्फ बन गया तो उसका तत्व बदल गया, तत्व वही है, जो पानी था वही बर्फ है। लेकिन जब बर्फ है तो उसको आकार मिल गया, और जब पानी था तो निराकार था। भगवान शंकर बोले देवी, उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन उस निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं, और भक्त जैसे स्वरूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का साकार होना है। भगवान आज तक अपने मन से नहीं आया रूप धारण करके। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, प्रश्न ही गलत है आपका। ये न पूछिए भगवान कहाँ मिलेंगे, पूछना है तो पूछिए भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे महाराज? तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। भगवान शंकर कहते हैं जो भगवान अगुण है, अरूप है, अलख है, अजन्मा है, वही भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण अवतार धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं, केवल भक्तों के प्रेम के कारण। सरकार यहां पर यह नहीं कहा कि ज्ञान से मिलते हैं भगवान, ये नहीं कहा कि वैराग्य से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? शंकर जी कहते भगत प्रेम बस सगुण सो होई। यदि ज्ञान वैराग्य से भगवान मिलते तो शबरी मैया को भगवान न मिले होते, नाव चलाने वाले हमारे केवट भैया को भगवान न मिले होते, वन में रहने वाले कोल भीलों को रघुनाथ जी का दर्शन न मिला होता हो। भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। आपको सूक्ष्म अंतर बताऊं, ज्ञान जब होगा आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, अब प्रेम जब हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। ये प्रेम की महिमा है। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। हमको संस्कृत आता है नहीं आता है इसमें ना झुराइए, भगवान को प्रेम करिए। बोलने से ही यदि भगवान भेटाते तो गूंगा को तो भगवान मिलबे नहीं करेंगे कबो। बेचारा गूंगा तो बोल भी नहीं पाता। भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं, इसलिए प्रेम करिए, भगवान को प्रेम करिए। शंकर भगवान कहते देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद उनके स्वरूप के बारे में कहते हैं।
बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्राण बिनु बासय सेसा। अस सब भाते अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अस सब भाते अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं राम जी के विषय में देवी, वेद कहते हैं क्या भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सब व्यवहार करते हैं, बिना आँख के देख लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा कहते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही भगवान अयोध्या में महाराज दशरथ जी के आंगन में बालक बनकर खेल रहे हैं। ये वही परमात्मा अवतार लिए हैं। आप में से काशी कोई गया है? काशी, बनारस, काशी की एक महिमा है। काशी के क्षेत्र में यदि कोई भी जीव मरी जाए, वो मच्छर हो, कुत्ता हो, गधा हो, कौआ हो, चिड़ई हो, कोई भी जीव मर जाए काशी क्षेत्र में, तो भगवान शंकर उस जीव के कान में राम नाम का उच्चारण करके उस जीव को आवागमन से मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं देवी मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी के नाम के बल से उस जीव को मुक्ति मिल जाती है। बिना मन से जो भगवान का एक बार नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाएं। और जो प्रेम से भगवान का नाम लेता रहता है, वो भवसागर को कब पार करके चला जाए उसे पता चलने वाला नहीं है। मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, प्रभु भ्रम तो मेरा समाप्त हो गया, लेकिन अब एक मन में दूसरा प्रश्न आया है, राम जी मनुष्य रूप में ही अवतार क्यों लेते हैं? शंकर भगवान कारण बताएं। देवी जो मुझे लगता है, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु
शरीरा हरहि कृपा सजन तेरा हरहि कृपा सजन तेरा हरहि कृपा सजन तेरा। बाबा ने क्या कारण बताया? भगवान शंकर कहते, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं, इतना अत्याचार करते हैं गौ माताओं पर, भक्तों पर, संतों पर, पृथ्वी पर, जिसका वर्णन संभव नहीं है, तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। इस बात को समझिएगा, भगवान केवल मनुष्य के रूप में नहीं आते, 5 स्वरूप में भगवान का अवतार होता है। कितने स्वरूप में? 5। इसलिए विविध कहा यहां पर, तब तब प्रभु धरी विविध शरीर। पहला अवतार होता है भगवान का अंशावतार, भगवान अंश से आते हैं। इसमें भगवान वराह, भगवान हयग्रीव, कक्षप, मत्स्य, ये जितने अवतार हैं भगवान के, ये अंशावतार हैं। एक अवतार होता है भगवान का आवेशावतार, आवेश से भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, ये सब भगवान के आवेश से अवतार आए हैं। तीसरा अवतार है विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह, ये भगवान के विशेष अवतार हैं। चौथा अवतार है पूर्ण अवतार, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण। और कलयुग में चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में, उसी संभल में जहां बवाल चल रहा है, भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा। कहो, ये 3 अवतार। और 5वां अवतार है महापुरुषावतार। जितने महापुरुष धरती पर हुए, ये सब भगवान के अवतार हैं, आकर के धरती पर धर्म का प्रचार करते हैं। इन्हीं 5 रूपों में भगवान अवतार लेते हैं। कितने रूप में? 5। जोर से कहिए। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं, है? हम लोग एक पद गाते हैं, अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, मुकुट लेके मोर और कुबजा से अरे कुबजा से कैनी प्रेम धार, हरि जी अवतार लिहानी। जब जैसन पड़ल दरकार, हरि जी अवतार लिहानी। भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के अनेक कारणों में से 5 कारण सुनाए। सबसे पहले कारण में श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए, जय विजय ने मना कर दिया, मुनियों ने शाप दे दिया, और उसी शाप के कारण वही जय विजय 3 बार असुर बने। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये भगवान के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया हैं, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा मैया का विवाह हुआ। वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई देवता परास्त नहीं कर पाए, न मार पाए। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व के कवच को भंग किया और युद्ध में जलंधर मारा गया। जब पता चला मां वृंदा को, तो मां ने शाप दिया भगवान को, आपने जैसे छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद बदयऊ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण।
तीसरे कारण में नारद जी ही भगवान को शाप दे डाले। नारद जी क्यों दे दिए हो? कल आपसे कह रहा था, जीवन में कितनी भी उपलब्धि क्यों न प्राप्त हो जाए, अपना पुरुषार्थ न माना जाए, भगवान की कृपा मानी जाए। जब अपना पुरुषार्थ मान लेंगे, अभिमान हो जाएगा। कामदेव भगवान की कृपा से नारद जी की तपस्या नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि हमारे भीतर इतना पुरुषार्थ हो गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अभिमान हो गया। भगवान ने अभिमान तोड़ने के लिए माया रची, माया का नगर, माया की कन्या। नारद जी भगवान से विवाह करने के लिए चेहरा उधार मांगे, प्रभु एक दिन के लिए आपन चेहरा दीजिएगा, हम विवाह करके चेहरा लौटा देंगे आपको। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। इतने नहीं किए, भगवान खुद राजकुमार बन के चले गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि हमारे साथ तो गेम हो गया, भगवान को शाप दे डाले, जिस रूप को धारण करके छल किया है मेरे साथ, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया आपने, आप मनुष्य बनिएगा तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या करते हैं। भगवान ने दर्शन दिया है। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रताप भानु का नाम का राजा हुआ। एक शब्द है कुसंग, आप लोग सुने हैं कभी? कुसंग, सुसंग नहीं, कुसंग, बुरी संगति। बड़े से बड़े विद्वान भी कुसंग को प्राप्त करके समाप्त हो जाते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहा करते हैं, बाबू जीवन में सत्संग मिले अच्छी बात, सत्संग न मिले तो इससे उदास नहीं होना चाहिए। जीवन में कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर कहा गया है। सत्संग न मिले कुसंग से बचा जाए। प्रताप भानु नाम का राजा, धर्मात्मा राजा, कपटी मुनि का कुसंग लग गया। परिणाम ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। वही प्रताप भानु रावण हुआ, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी हुए। रावण अपने दोनों भाइयों को लेकर कठोर तपस्या करने गया है। ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए। रावण ने मांगा बानर मनुष्य को छोड़कर कोई ना मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आप तीनों को आपका वरदान प्राप्त हो रहा है। मैं नामक एक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण लंका में राजधानी बनाया है अपना, और इतना अत्याचार बढ़ा रावण का धरती पर। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं कान, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। गोस्वामी जी कहते हैं रावण का इतना आतंक बढ़ गया
रावण जैसे सुनता था यज्ञ हो रहा है, स्वयं दौड़ के जाता था और यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था। इतना मारता था रावण, इतना मारता था, वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को मार मार कर देश से बाहर निकाल देता था। रावण के सिपाही जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, गांव नगर पुर आग लगावहि। जिन जिन गांव में गौशालाएं होती थी, रावण के सिपाही पूरे गांव में आग लगा देते थे। जिस नगर में ब्राह्मणों का घर होता था, पूरे नगर में आग लगा देते थे। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग धरती को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको जमा करके पहुंचे कैलाश, भगवान शंकर के पास, और कैलाश में सभा बैठी। किस बात की सभा? भगवान कहां मिलेंगे? सब लोग अपनी अपनी बात कहने लगे। मैं जानता हूं, एक देवता ने कहा कि गोलोक में मिलेंगे भगवान। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम परसों मिल करके आए हैं, साकेत में मिलेंगे। एक ने कहा मैं बताऊं, न गोलोक में न साकेत में, क्षीर सागर में मिलेंगे। एक ने कहा हम बताएं, बैकुंठ में मिलेंगे। सब अलग अलग बताने लगे। शंकर भगवान की बारी आई तो बाबा ने कहा मैं कहता हूं भगवान कहां नहीं मिलेंगे, है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है। आप लोग अग्नि देखें, अग्नि देखे है ना, अग्नि सर्वत्र है। हथेली लीजिए, हाथ गरम, अग्नि सबके भीतर है, हर वस्तु में अग्नि है। जहां घर्षण करिएगा वहीं अग्नि प्रकट हो जाएंगे। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। जैसे घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जहां भी हम पुकारेंगे वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है। ब्रह्मा जी सुने तो ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले साधु वचन साधु वचन। और कैलाश में ही ब्रह्मा जी की अगुवाई में पूरा देव समाज भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारे, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मर मन जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। तेहि रागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। तेहि सृष्टि उपाय, विविध बनाए, संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी, चिंत हमारे, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन,
पति बरोधा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोधा सारद श्रुति शेषा शेषा जागम को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे करो सुश्री भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमनाथ पद कंज मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमनाथ पद कंज मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमनाथ पद कंज जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की पुकार को सुनकर भगवान की आकाशवाणी हुई। शंकर जी क्या कहते, प्रेम से बुलाएंगे तो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन दर्शन करिए भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान की केवल आवाज आई। क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुलाए हैं, देवता भय से बुलाए हैं, डर के मारे, इसलिए केवल आवाज आई, भगवान नहीं आए। और भगवान ने क्या कहा? जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा महिला भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, निडर हो जाइए। क्यों? आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। सूर्य वंश में अवतार लूंगा, अंशों के साथ अवतार लूंगा, नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करने वाला हूं। आप निश्चय हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, निडर हो जाइए। जैसे भगवान ने ये बात कही, देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, सुनिए, भगवान हम लोगों के लिए नीचे जाने वाले हैं धरती पर, तो उनसे पहले हम लोगों को उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए। कौन किस रूप में जाना चाहता है? शंकर भगवान सबसे पहले बोले, हमरी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं नीचे। शंकर भगवान हनुमान जी बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले, बाबा यदि आप बजरंग बली बनेंगे, तो ब्रह्मा जी बोले, मैं जामवंत बन जा रहा हूं। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सूर्य नारायण ने कहा कि मैं सुग्रीव बनूंगा, सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, तू का बनबो? इंद्र बोले, हमरी नाम के आगे बाली लिख लीजिए, हम बाली बन के चले जाएंगे। इस प्रकार जितने देवता हैं, सारे देवता ही बानर रीछ बन करके धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, प्रभु अवतार लीजिए, प्रभु अवतार लीजिए। सारे बानर बनकर धरती पर आ गए। भगवान शंकर कथा को लेकर अब अयोध्या जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहां गए? आप में से के गई रहल अयोध्या राम मंदिर बनला के बाद? बस 10-20 लोग। बहुत दूर है ना यहां से अयोध्या, दूसर देश है, वीजा पासपोर्ट लगता है जाने में। हाँ,
क्या भैया क्या बोल रहे हो? राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे? अच्छा, कोई टिकट बनावे तब जाइएगा? अच्छा, हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हो वो है बतिया। हो आइए, हो आइए। अच्छा, आज तक आप में से कोई अयोध्या गया है? आज तक कभी भी जीवन में है ना की ओर? हे भगवान, हम विदेश में नहीं ना आ गई। आप लोग आज तक अयोध्या नहीं गए? अरे हो आइए, हो आइए, का भरोसा काल का हो जाओ। इसलिए जितना जल्दी हो सके एक बार अयोध्या का चक्कर लगा कर आइए। अयोध्या, अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे, नीक लागे राम। राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। अयोध्यापुरी, भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, देवी अवधपुरी रघुकुल मनिरावो, अवधपुरी रघुकुल मनिरावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति। अयोध्यापुरी रघुवंश है, रघुकुल के मणि कौन? तो वेद उनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। दशरथ जी का परिचय क्या है? धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर धाधु। एक व्यक्ति के नाम के पीछे लगा था पप्पू धाधु, तो बाद में पता चला परम पूज्य धर्म धुरंधर। नमुआ के आगे लिखा था पप्पू धाधु। दशरथ जी क्या है? धर्म धुरंधर है, गुण निधि है, ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है, अमति में सारंग पानी है। सारंग पानी समझ रहे हैं? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। क्या नाम है? सारंग। अब पानी मने हाथ, यानी दशरथ जी के मति यानी बुद्धि में सर्वकाल श्री रघुनाथ जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई। क्यों ग्लानि भई? भे गलानि मोरे सुतना। महाराज को ग्लानि भई कि मेरे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। तुरंत गुरुदेव भगवान के आश्रम गए, जाकर चरणों में दंडवत किए हैं। अपना दुख, समाज का सुख सब गुरु जी को सुनाया। क्या कहने लगे? आदरणीय गायत्री चाचा कहते थे इस प्रसंग में,
थरिया ना बाजल गुरुजी घरवा थरिया ना बाजल सगरी बीत गईल उमरिया बाकिर थरिया ना बाजल गुरुजी अरे बीत गईल उमरिया बाकी थरिया ना बाजल। साची साची अब जाचिली बाबा अब बाचिली करम लकिरिया साची साची अब जाचिली बाबा बाचिल करम लकिरिया। तनी देखी हमरी कपार में लड़का लिखल बा कि ना है? अरे ताना मार के हंसत बाड़े सौसे गांव नगरिया की घरवा तीन गो में हरिया बाकी थरिया ना बाजल घरवा तीन गो में हरिया बाकी थरिया ना बाजल। थरिया ना बाजल गुरुजी थरिया ना बाजल थरिया ना बाजल गुरुजी थरिया ना बाजल। किस्सा करी बीतल उमरिया बाकी थरिया ना बाजल। सगरी बीतल उमरिया बाकी थरिया ना बाजल। सगरी बीतल उमरिया बाकी थरिया ना बाजल। कि घरवा तीन गो में हरिया तब थरिया ना बाजल। गुरुदेव भगवान बोले महाराज आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, मैं कहता हूं कि धरहु धीर होई हाहि सुत चारी। एक नहीं चार पुत्र होंगे और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए स्वयं परमात्मा आपके घर में अवतार लेंगे। महाराज धैर्य धारण करिए। गुरुदेव भगवान ने रचना की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ और आप दर्शन करिए दशरथ जी महाराज यज्ञशाले में बैठे हैं, बस आहुति नहीं दे रहे हैं। आहुति कौन दिया? भगते सहित मुनि आहुति दीने। भगते सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु करलीने। प्रगटे अग्नि चरु करलीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ पूर्ण हुआ। साक्षात अग्निकुंड से श्री अग्नि नारायण प्रकट हुए। हाथ में खीर का कटोरा प्रसाद स्वरूप लेकर कहे, वशिष्ठ जी जिस निमित्त आपने यज्ञ की रचना की आपकी मनोकामना पूर्ण भई। इस प्रसाद का वितरण करिए। खीर का कटोरा लेकर गुरुदेव भगवान चक्रवर्ती जी को देते हुए कहे, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा। बचे हुए आधे को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा
और बचा हुआ जो पा भाग है उसको 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी के हाथ में प्रसाद देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और जैसे मैया ने प्रसाद पाया उसी समय मां के अंक में भगवान आ गए हैं। परमात्मा मेरी मां के अंक में आ गए हो। देखते देखते 12 महीना बीता। जोग लगन ग्रह बार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। अयोध्या में अचानक जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर पर्वत सारे जगमगाने लगे। शीतल मंद सुगंध हवाएं चारों ओर बहने लगी, चारों ओर सुगंध फैल गया। सरजू जी में जल के स्थान पर अमृत की धारा दौड़ने लगी। संत महात्मा आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। तब तक एक महात्मा ने कहा, नीचे छोड़ो ऊपर देखो। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्षी रहे, सब हर्षी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस धार रे, आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। सुर समूह बिनती करी जब पहुँचे निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जैसे दोपहर का 12 बजा, मां कौशल्या अपने कक्ष में बैठी थी और 12 बजते मां के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज समझ रहे हैं? ज्योति लौ, मां के पेट से एक लौ प्रकट हुआ। मां आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या है? मां ने हाथ जोड़ लिया, वो प्रकाश पुंज सामने गया और सामने जाते अचानक विराट रूप धारण कर लिया। कितना विराट!
पांव था पाताल में, सिर था ब्रह्मलोक में। कैलाश पर बैठकर भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते बाबा ने कहा, देवी वो देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु हरारी कह दूरी कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया नियमित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत कीन चरे कही कथा सुहाए मातु बुझाए यही प्रकार सुत प्रेम लहै माता तुम्हें बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनी वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगाव हरि पद पावई तेन परई भवपूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवपूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवपूपा विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तना माया गुण मां के सामने भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। एक एक रोम में कौशल्या मैया को करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई दे रहे हैं। भगवान के एक एक रोम में रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र है, श्याम वर्ण का शरीर है, गले में बनबाल है, भगवान के आयुध उनके हाथों में फड़क रहे हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए परमात्मा। मां सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था,
कोई सुनेगा तो मानेगा है। मम उर्सो बासी यह उपहासी, लोग सुनेंगे तो उपहास करेंगे। सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान देखे मां का विवेक जग गया। भगवान ने कहा, मां चरित्र बहुत विधि किन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, बताओ मार दूं रावण को भी। मां ने कहा, प्रभु ये तो सबसे बाद वाला काम है, इसके पहले बहुत सारा काम अभी पेंडिंग में है। आप कहे थे मेरे घर में बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ उसका? भगवान बोले, मैं आपका बेटा ही हूं। मैया बोली, बेटा बन करके आए हैं कि बाप बन के आए हैं? इतना बड़ा बेटा कहीं जन्म लेता है? आप जगत के पिता लग रहे हैं। भगवान बोले, मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कैसे बनना चाहिए, क्या करूं मैया? मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमा अनु। मां ने कहा, प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे माई ने कहा, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए, शिशु बन गए। बोले अब तो सही है ना मां? मां बोली 50% हुआ है अभी। मैंने कहा था शिशु बनने के लिए, शिशु तो बन गए आप, परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले, कौन सी लीला? मां बोली, प्रभु जो लड़का जन्म लेता है सबसे पहले वो रोता है, आप मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान बोले, अब रोना भी पड़ेगा? मां बोली, प्रभु जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा, बिना आपके रोए ये जगत नाचने वाला नहीं है ना। है? जैसे मैया ने कहा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभू। लेकिन यहां आपसे एक बात कहूं, यहां मां से एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? मैया ने राम जी को रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना भूल गई कि 5 मिनट रो करके चुप हो जाइएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, रोदन ठाना, भगवान रोना ठान दिए हैं। अर्थात राम जी रोना प्रारंभ किए तो चुप होने का नामे नहीं ले रहे हैं। दासिया द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़ कर जाकर बोली, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो महाराज, लाला हो गया। देखिए गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों को गांव के सोहर के धुन पर लिखा है। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी। सोचने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा, प्रभु सोई जन्म सुनी ललना मोरे गृह आवा, प्रभु सोई जन्म सुनी। महाराज परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना का बुलाई, बजाव बाजा जन्म सुनी। अरे ललना का बुलाई, बजाव बाजा जन्म सुनी। अरे
में आए, बाजा बजाने वालों को स्वयं जाकर बुलाएं। बाजा बजाने वाले आए और बधाई प्रारंभ कर दिए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य धन्य कौशल्या जी मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा। अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा। अरे केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा। अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा। राजा जी लुटावे अनधन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे।